प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए एक प्रणाम मरिया बोलेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पुनः और एक बार आप सबों को जय यीशु। हमारे आज मनन चिंतन का विषय है पवित्र रोज़री। प्रिय मसीह भाइयों और बहनों, आज हम उस प्रार्थना पर मनन चिंतन करेंगे जिसे सुसमाचार का सार कहा गया है। सुसमाचार का सार कहा गया है। रोज़री केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान पर उनकी माता मरियम की आँखों से किया गया एक गहरा गहन है। हम मत्ती के सुसमाचार, मार्कुस के सुसमाचार, लूकस के सुसमाचार और संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम ये चारों सुसमाचार में रोज़री माला के भेदों को हम मनन चिंतन करते हैं। जब जब हम ये रोज़री बोलते हैं, हम संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अब मुझे बाइबल पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप रोज़री कर लीजिए। आपको लगता है कि मुझे रोज़री करने के लिए आलस सा आता है, प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे हैं, रोज़री माला नहीं कर पा रहे हैं, माँ आपको आशीष देगी। और जब आप ये रोज़री माला उठाते हैं और इसकी जाप करते हैं, तो संपूर्ण बाइबल आपके हाथ में होता है। ये संपूर्ण बाइबल आपके हाथ में होती है और आप पूरे संपूर्ण बाइबल का ध्यान कर रहे हैं, उन पाठों को दोहरा रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रार्थनाएं इसमें गुथा गया है, जो भी प्रार्थना की ये जो लड़ी है, वो बाइबल से ही आधारित है। इसलिए इसे कहा गया है कि ये सुसमाचार का सार है। प्यारे मित्रों, जब हम रोज़री प्रार्थना करते हैं, हम माँ मरियम के साथ चलकर उद्धार के रहस्यों पर और भी अधिक मनन चिंतन करते हैं और यीशु के सबसे निकट पहुँचते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम विशेष करके देखते हैं कि इतिहास बार बार यह प्रमाणित करती है और यह प्रार्थना केवल बाइबल पर आधारित ही नहीं, बल्कि अद्भुत चमत्कारों का स्रोत भी है। ये आपने और हमने भी अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है कि ये रोज़री माला चमत्कारों का अद्भुत स्रोत है। हजारों, लाखों, सैकड़ों लोगों ने इस रोज़री माला बिनती प्रार्थना की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव किया है और उसमें से आप भी हैं और हम भी हैं। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। प्यारे मित्रों, 1945 में 1945 में हिरोशिमा चमत्कार का एक सबसे बड़ा रहस्यमय ये रोज़री प्रार्थना था। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में बम विस्फोट हुआ था, जब परमाणु बम गिरे थे, पूरे नगर को, पूरे शहर को नष्ट कर दिया था। वहाँ पर जिस्विट प्रीस्ट लोग रहते थे एक जगह में। वे लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे थे और आप सब जानते हैं कि कॉन्वेंट हो या प्रीस्ट हाउस हो या प्रार्थना का घर हो, वहाँ पर बारंबार रोज़री माला जपी जाती है, प्रार्थनाएं होती है और बाइबल का ध्यान होता है। तो उसी प्रकार से ये हिरोशिमा बम जब गिरा, उस नगर को, पूरे शहर को नष्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पर जहाँ पर जिस्विट प्रीस्ट लोग थे, वह जगह, वो एरिया बिल्कुल सुरक्षित था। छानबीन करने के बाद में पता चला, उनको पूछा गया कि आप लोग कैसे सुरक्षित हैं। सभी जगह नष्ट हो गया और पूरी जगह तहस नहस हो गया। उनको पूछा गया कि आप लोग कैसे सुरक्षित हैं, आपका ये कंपाउंड कैसे सुरक्षित है। उन्होंने एक साधारण सा जवाब दिया, हम लोग निरंतर माता मरियम की मध्यस्थता करते हुए रोज़री माला बिनती पढ़ते हैं। तो ये रोज़री माला बिनती बहुत बड़ा हथियार है जो हमें हर प्रकार के भयानक घटनाओं से हमें बचा सकती है। हर प्रकार के ऐसे जिस परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उस स्थिति से हमें ये रोज़री माला जो हथियार हमारे हाथ में रहता है, वो बचा सकता है। प्यारे मित्रों, जिस स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी थी कि हम में से एक सहेली, उनको जल्दी घर जाना था और जल्दी घर जाना था, इसलिए उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला स्कूल में और वो चली जाती है घर को।
तो घर पहुंचने के लिए 2 जंगल पार करना पड़ता है। इसलिए अब उसके साथ जाने के लिए कोई नहीं थे, क्योंकि सब लोग को क्लास अटेंड करना था, लेकिन उसे इमरजेंसी था। इसलिए वो सहेली क्या करती है, एप्लीकेशन डालती है और घर के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो लड़की जैसे जैसे जा रही है, जाती है और चलने लगती है, तो उसे एक आभास होता है कि मेरे आसपास में कुछ खतरा है, मेरे आसपास में कुछ खतरा मंडरा रहा है, उसे आभास होता है। तो वो तुरंत अपने बैग से रोज़री निकालती है, तुरंत अपने बैग से रोज़री निकालती है और प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, ये प्रार्थना को वो दोहराते दोहराते हुए आगे बढ़ने लगती है। आगे जाके देखती है क्या कि एक थोड़ा सा जहाँ पर पेड़ है, थोड़ा सा छाया है, वहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए हैं और कुछ बुरी योजना बना रहे थे उस बहन के लिए। उस बहन को आभास हो जाता है और फिर वो आगे बढ़ने लगती है, फिर ज़ोर से प्रार्थना करती है और प्रार्थना होते 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 वो आगे की ओर निकल पड़ती है। तो उसे लगता है कि खतरा और अधिक मेरे आसपास में है और मंडरा रही है। उसके बाद में उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं उसके पीछे आ रहे हैं, कुछ लोग उसके पीछे आ रहे हैं और वे अच्छे लोग नहीं थे, उसके साथ वे लोग बुरा करना चाहते थे। इसलिए वो क्या करती है और ज़ोर ज़ोर से रोज़री माला की प्रार्थना को दोहराती है और जल्दी जल्दी चलने लगती है। जैसे ही वो बुरे इंसान लोग सामने पहुंचते हैं उस लड़की पर अटैक करने के लिए, उसके साथ बुरा करने के लिए, वो ज़ोर से चिल्लाती है माँ, वो ज़ोर से चिल्लाती है माँ। ये भाई लोग जो थे, उनके आजू बाजू में जो थे, जो लोग बुरे सोच से उनके सामने जो आए थे, वे लोग तुरंत हट जाते हैं और उनमें एक ऐसे डर समा जाता है, एक ऐसे डर समा जाता है उनमें, और वे वहाँ से खसक जाते हैं, भाग जाते हैं। तो ये रोज़री माला माता मरियम उसके साथ में हो गई, प्रभु यीशु उसके साथ में हो गए और उनको अनहोनी होने से बचा लिए। माता मरियम हमारे साथ में रहती है। प्यारे भाई एवं बहनों, जब हम माँ की मध्यस्थता मांगते हैं कभी व्यर्थ नहीं होती है। जब हम माँ से प्रार्थना करते हैं तो कभी व्यर्थ नहीं होता है। ये है माँ की मध्यस्थता। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि हर एक परिवार में माँ को आमंत्रित कीजिए। हर एक परिवार में रोज़री माला बिनती बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो परिवार को बचाने के लिए हो, अपने बच्चों को बचाने के लिए हो, हमारे देश को बचाने के लिए हो, हमारे कलीसिया को बचाने के लिए हो। रोज़री माला उठाए और प्रार्थना करें। इन दिनों हर एक दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घट रही है, चाहे वो हमारे कलीसिया में हो, देश में हो, किसी राज्य में हो, परिवार में हो। आज हम सबको मिल करके इस रोज़री माला को पकड़ने की आवश्यकता है। जब हम सब मिल करके अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम मिल करके अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम मिल करके अपने परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चय ही माँ मरियम हमारे देश को, हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को बचाएगी, अपने बेटे यीशु से प्रार्थना करेगी। आज दिन ब दिन हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, धर्म के नाम पर हमारे भाई बहनें कितने अत्याचार सह रहे हैं। उनके लिए आई हम रोज़री उठाएं और उनके साथ मिल कर के हम प्रार्थना करें, क्योंकि माँ कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ। माँ चाहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। माँ चाहती है कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूँ। आप मुझे पुकारो, मैं आपके परिवार में आने के लिए तैयार हूँ। प्यारे मित्रों, हम मिल करके हम रोज़री माला जापें और अपनी कलीसिया को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने देश को बचाएं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए हम प्रार्थना करें। आपको जो भी प्रेरणाएं मिलती है, हो सकता है आप दिन में 4 रोज़री करना हो सकता है आप दिन में 1 रोज़री भी कीजिए अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। हो सकता है आप परिवार में मिल कर के प्रार्थना कर सकते हैं, या गांव के कुछ भाई बहनों से मिल कर के समूह में प्रार्थना कर सकते हैं। एकता की प्रार्थना में और अधिक शक्ति है, एकता की प्रार्थना में और अधिक शक्ति है। जहाँ भी 2 या 3 यीशु के नाम से उपस्थित प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित रहते हैं।
तो आइए हम मिल करके हमारे परिवार को बचाएं, हम मिल करके रोजरी माले प्रार्थना करें ताकि हमारी कलीसिया की सुरक्षा हो, हम मिल करके प्रार्थना करें ताकि हमारे देश में सुरक्षा हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यही प्रार्थना मैं आप लोगों से करती हूँ। माँ मरियम आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय यीशु।